हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है और क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो और अधिक समय ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमने थर्ड रिएक्शन करी थी, रिएक्शन विद मेटल। फर्स्ट नहीं करी थी, सेकंड नहीं करी थी, सीधा ही थर्ड करवाई थी मैंने क्योंकि वो थोड़ी सी शॉर्ट थी और हो गई थी। आज आपके पास है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जीरो से हीरो की तरफ बढ़ते हुए फिर से वही अंदाज में करेंगे टॉपिक को शुरू, न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनिए भाई, क्या होता था न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो प्लस लविंग, फिलिक, न्यूक्लियस पॉजिटिव के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग। तो पॉजिटिव लविंग कौन होगा? नेगेटिव। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? विच कैरी नेगेटिव चार्ज, क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हर बार की तरह नाम पे फोकस करेंगे, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा जी। अब सब्स्टिट्यूशन करना क्या कहलाता है? ए कोई आया, उसने बी और सी में से, यानी कि कोई दो बच्चे मान लो बैठे हो, तीसरा कोई आया और उसने सी को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया। अब जो ये बाहर हटा है, बाहर निकला है, ये क्या कहलाता है? लिविंग ग्रुप। और जो आया है, जिसने हटाया है, वो क्या कहलाता है? अटैकिंग रिएजेंट। ये बात मैंने शायद लास्ट क्लास में बता दी। अब उसके बाद है आपके पास न्यूक्लियोफाइल की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम कर रहे हैं किसके लिए? हेलो एल्केन के लिए। हेलो एल्केन के लिए। हेलो एल्केन के केस में अगर देखें तो RX होता है, RX में से सबसे ज्यादा ये रिएक्शन आयोडीन करवाता है, फिर Br करवाता है, फिर Cl कराता है, फिर RF कराता है। ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ तक फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट देख लो। उसके बाद देखिए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने करना क्या क्या है, स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रही हूँ तो स्टार्ट कर रही हूँ न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें वेरी फर्स्ट रिएक्शन आपके पास है एक्वियस केओएच। रिएक्शन विद, इसमें है फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एक्वियस केओएच। एक्वियस केओएच, ध्यान देना, RX प्लस एक्वियस, मतलब क्या होता है? पानी। KOH, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इसका बॉन्ड टूटेगा, X नेगेटिव, R का पॉजिटिव, ये KX अलग हो जाएगा। क्या बन गया आपके पास? RH प्लस KX अलग। बहुत सिंपल है और बहुत बार आपको काम आएगी। जब भी याद रखिएगा, जब भी एक्वियस KOH होगा तो आपके पास कौन सी रिएक्शन काम करेगी? न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लो जी, एग्जाम्पल देख लो, CH3Cl प्लस एक्वियस KOH। क्या हो गया यहाँ पे? CH3Cl प्लस CH3OH प्लस KCl बाहर हो गया। ये चीज, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव। तो नेगेटिव का अटैक इस पॉजिटिव पे, नेगेटिव का अटैक इस पॉजिटिव पे। तो क्या हो रहा है? OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस कर रहा है, कौन से न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है? कार्बन की न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन की न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ ये थी आपकी पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन पे आइए। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। साइनो ग्रुप के दो प्रोडक्ट, दो मतलब रिएक्टेंट हम लेंगे। एक तो हमारे पास है KCN, एक है हमारे पास AgCN। जो KCN है वो कैसे रिएक्शन करवाएगा? AgCN है वो अलग रिएक्शन करवाएगा। साइनो ग्रुप का नाम क्या होता है? साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, RX प्लस K पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, अगर ये रिएक्शन आप इसके साथ करवाते हो तो ये आपके पास बनेगा बहुत सिंपल, KX बाहर हो जाएगा, जबकि RCN बन जाएगा। क्या बन गया? मिथाइल का या अल्काइल साइनाइड साइनाइड बन गया। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट
कि जब RX की रिएक्शन आप AgCN के साथ कराते हो तो ये ना बनके क्या बनता है, RNC प्लस AgX। ऐसा क्यों हुआ भाई? मैडम सेम दिखने में तो बिल्कुल सिमिलर थी, बट फिर भी उसमें N पहले क्यों आ गया, उसमें C पहले क्यों आया? ये कहलाता है तुम्हारा साइनाइड, जबकि ये वाला प्रोडक्ट कहलाता है आइसोसायनाइड। आइसोसायनाइड। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में या कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि KCN के साथ जब रिएक्शन कराई जाएगी तो साइनाइड की फॉर्मेशन होती है, जबकि AgCN के साथ जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो आइसोसायनाइड की फॉर्मेशन होती है। ऐसा क्यों? देखते हैं, करते हैं रीजन। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले आओ। आगे देखिए, इसको मैं ऊपर वाले रिएक्शन को रब कर रही हूं। रीजन सुनिए, इसका रीजन क्या कह रहा है। रीजन कहता है जो साइनाइड है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा साइनाइड। साइनाइड इज, रीजन बता रही हूं, साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये वर्ड सुना है? आई होप ने सुन रखा हो, नहीं सुना तो अच्छी बात नहीं है भाई, +1 में आ जाता है ये। CN is an ambident nucleophile। अब बात आती है व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बिडेंट वर्ड दो शब्दों के मेल से बना है, एम्बी प्लस डेंट। एम्बी का मतलब होता है दो, डेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पेप्सोडेंट कहते हैं ना, पेप्सोडेंट से दांतों के लिए यूज होती है, टीथ के लिए यूज होती है पेप्सोडेंट। तो याद रख लेना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। टीथ जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो डेंट मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल, अ न्यूक्लियोफाइल which has टू साइट ऑफ अटैचमेंट, जिसके पास दो साइट है अटैच करवाने की। कौन कौन सी? अब जैसे साइनाइड को हमने देखा, एक तो कार्बन है, कार्बन खुद है जिसके थ्रू ये बॉन्ड बन रहा है, और दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर अवेलेबल होते हैं फॉर द डोनेशन और बॉन्ड बन जाता है। अब देखते हैं कि इन दोनों में ऐसा क्यों हुआ। के जो है वो अल्कली मेटल है। अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे के लाई कर रही है, यहाँ पे, और जो सिल्वर है वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। तो के जो है वो अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल एस ब्लॉक में बैठा है, ध्यान दीजिए, +1 की बातें आ गई। के इज एन अल्कली मेटल। कहाँ पे बैठा है? एस ब्लॉक में बैठा है। कौन सा बॉन्ड बनाना पसंद करता है? आयोनिक बॉन्ड बनाना पसंद करता है। इसीलिए किसके साथ अटैच करेगा? इसीलिए अटैच करेगा कार्बन के साथ, अटैच विद कार्बन। सेकेंड रीजन, सिल्वर जो है डी ब्लॉक में बैठा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। इसीलिए किसके साथ, कौन सा बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसके साथ अटैच करेगा? अटैच विद नाइट्रोजन, लोन पेयर। नाइट्रोजन में प्रेजेंट लोन पेयर के ऊपर अटैच करेगा, उससे के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, जब ये, अगर मैंने कह दिया कि जो सिल्वर है, अगर इसका स्ट्रक्चर आप खोल के देखो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर बना रहा होगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, इसीलिए आइसोसायनाइड फॉर्मेशन होती है। जबकि पोटेशियम वाला सिंपल आयोनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसमें सिंपल साइनाइड की फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ तक कि इसका रीजन कि इसमें ये सबसे पहले आप लिखोगे साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दो साइट ऑफ अटैचमेंट होती है। सिल्वर के साथ तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, जबकि पोटेशियम के साथ वो आयोनिक बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड इज एन अल्कली मेटल, जबकि सिल्वर इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डन कर लोगे। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, डन। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है सेकेंड रिएक्शन हमारी हो गई। थर्ड भी बिल्कुल सेम है भाई। थर्ड रिएक्शन मैं जस्ट करवाऊंगी, रीजन तुम खुद करोगे। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन बाय NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रो ग्रुप। अब इसके अंदर भी दो रिएक्शन काम करती है। RX जब NO2 के साथ काम करेगा तो बनाएगा, और RX, एक मिनट, NO2 में किसके साथ? AgNO2 के साथ। और दूसरी रिएक्शन RX जब KNO2 के साथ करेगा तो NO2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ONO,
NO2 को अगर खोल के देखा जाए तो ऐसा होता है, ONO, N और O में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा मैंने, सिल्वर के साथ ऐसा क्यों लिखा, पोटेशियम के साथ ऐसा क्यों लिखा, ये लो अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल लिख रही हूँ, अभी फिर तुम्हें खोल के दिखाऊंगी। तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो AgX बाहर हो जाएगा, R के साथ जुड़ गया सिंपल NO2, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, नाइट्रो प्रोडक्ट बन गया, जबकि नाइट्रो ग्रुप, जबकि यहाँ पे RONO कौन सा बना है, नाइट्राइट ग्रुप की फॉर्मेशन हुई है, नाइट्राइट ग्रुप। यहाँ पे क्या बाहर हो जाएगा, KX बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बाहर हो जाएगा, सिल्वर बाहर हो जाएगा। तो हमने देखना क्या है, इसमें सिल्वर और X बाहर हुआ। अब यहाँ पे सेम रीजन, NO2 इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के दो साइट ऑफ अटैचमेंट है, एक तो है यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन, एक क्या है, ऑक्सीजन। तो जब सिल्वर के साथ हो रहा होगा तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पसंद करता है, इसीलिए नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है, जबकि K के केस में वो नाइट्रोजन के साथ ना जुड़ के उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, KONO। इसीलिए वो क्यों, क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड बनाना पसंद करता है, वही पुराना रीजन जो अभी इससे पहले करके आए हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो। ये आयोनिक बॉन्ड बनाना पसंद करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पसंद करता है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। देन समझ आ गया, बिल्कुल सेम है जी। फोर्थ रिएक्शन पे आ जाओ, रिएक्शन बाय अमाइन ग्रुप, अमोनिया कह दो, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, RX प्लस NH3 क्या हो जाएगा, NH3 को आप क्या लिख सकते हो, HNH2 करके लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं। यहाँ से HX बाहर हो जाएगा, बच गया क्या, RNH2 प्लस HX बाहर, ये जो बना है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। एग्जांपल देख लो, CH3Cl प्लस NH3 को मैंने लिख दिया NH2H, यहाँ से HCl बाहर हो गया और जो बन गया CH3NH2, मिथाइल अमाइन। क्या नाम है इसका, मिथाइल अमाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। हमने क्या करना है, सिर्फ HX को बाहर निकाल, RNH2 जोड़ दिया और बाकी बन गया। डन। यहाँ तक करने के बाद अब आती है, ये 4 रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन की। अब बारी आती है इनके मैकेनिज्म की। फटाफट से मैकेनिज्म देख लेते हैं और क्लास को खत्म करेंगे। मैकेनिज्म किस बेस पे ये काम करती है न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म, इसमें 2 मैकेनिज्म होते हैं, SN2, SN1। क्या है इसमें क्वेश्चन भी पाया गया, SN1 और SN2 के अंदर डिफरेंस बता दो, तो मैं क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रही हूँ और उनको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। SN1, S stand for substitution, N stand for nucleophile, 1 stand for unimolecular, one means unimolecular, S stand for substitution, N stand for nucleophile, 2 is for biomolecular, biomolecular मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। डिफरेंस, पहली बात, इसमें जो अटैक होता है, अटैक ऑफ रिएजेंट का जो अटैक होता है इज फ्रॉम फ्रंट साइड, सामने से हमला करता है अटैकिंग रिएजेंट, जबकि इसमें बैक साइड से अटैक होता है, बैक साइड अटैक। पूरी लाइन लिख लेना, बैक साइड अटैक। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप के अंदर ये काम करता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। 1 स्टेप मैकेनिज्म, 1 स्टेप के अंदर ये काम करता है। थर्ड, इसके अंदर क्या है, ये 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप है, ये 1 स्टेप है। इसका जो ऑर्डर है यूनिमोलिक्यूलर है। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या है, इसमें जो ऑर्डर है वो कितना है, 1, जबकि इसके अंदर जो ऑर्डर है वो कितना है, 2, बिकॉज ये क्या है, बायोमोलिक्यूलर। ये 3। अच्छा, 4th डिफरेंस रिएक्शन करवाई जाएगी, अभी रिएक्शन फॉलो अप कर रही हूँ। 4th डिफरेंस रिएक्शन को लिख देना। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। स्टार मार्क कर लो इसको, डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं SN और SN1 को एक एक करके। सबसे पहले मैं करवा रही हूँ SN2 मैकेनिज्म। क्या कहती है SN2 मैकेनिज्म,
देखो पढ़ लो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बैक साइड से अटैक होता है, एक स्टेप के अंदर काम करेगा और ऑर्डर 2 होना चाहिए। देखते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, लिख लेना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। देखते हैं मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। हमने लिया CH3OH प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन करवा रही हूं, ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म अभी देखेंगे। ये कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और OH को बाहर निकाल देगा। OH नहीं, यहाँ पे X रखिए। CH3 के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और इसने X नेगेटिव को अलग कर दिया। ये जो X नेगेटिव है ये क्या है, लिविंग ग्रुप। क्या है ये, लिविंग ग्रुप। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसे, किस बेस पे काम कर रहा है। अभी हमने पढ़ा जो अटैक होगा, जो हमला होगा वो कहां से होगा, पीछे से होगा। तो बनाते हैं स्ट्रक्चर को, देखिए 1 2 3 H H H H, यहाँ पे क्या है X। अब X है यहाँ पे, X आपको पता है हेलोजन होता है। हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो अटैक होगा, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से हमला करेगा तो पीछे ही खड़ा है, पीछे खड़ा है। अब कार्बन और हेलोजन में से ये बॉन्ड कौन, यहाँ पे देखा कि कार्बन और हेलोजन के अंदर बॉन्ड का डिफरेंस है। अब हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन बोला भाई मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो बॉन्ड को मैं अपनी उसने जस्ट अभी ये बात सोची ही थी, ही जस्ट थिंक अबाउट इट, इसने जस्ट अभी ये बात सोची ही थी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, डेल्टा का नेगेटिव। बॉन्ड अभी टूटा नहीं है पूरी तरह, जस्ट अभी एज्यूम हुआ है, अभी टूटने के लिए तैयार हुआ है कि इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, डेल्टा पॉजिटिव। टूटा नहीं है, कच्चा पक्का टूटा है। मान लो 30% टूटा है, 70% अभी नहीं टूटा। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को देखा, उसने ना आर देखा ना पार, ना इधर देखा ना उधर, डायरेक्ट हमला कर दिया, डायरेक्ट अटैक कर दिया। किस पे, कार्बन पे। तो अब हमने कहा, कार्बन बोला भाई अभी तो मेरा हेलोजन ही अलग नहीं हुआ, हेलोजन का बॉन्ड सिर्फ हल्का ही हुआ है, आपने फटाफट से हमला कर दिया, एक बार मेरा टूटने तो देते बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल कहता है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस पॉजिटिव चाहिए था, चाहे अब तुम थोड़ा पॉजिटिव लाओ चाहे ज्यादा पॉजिटिव लाओ। बट कार्बन कहता है भाई मैं तो हो गया अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये क्या है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, इसी को कहेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो होता है जिसकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है। अब ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये इंटरमीडिएट है, इसकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है, तो ये तो टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, C, ये H, ये न्यूक्लियोफाइल ने अपने आप को पक्का कर लिया, ये H प्लस X नेगेटिव क्या हो गया, अलग हो गया। डन, मेरी बात समझ में आई। ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक स्टेप के अंदर आपने लिख के दिखानी है। अब इसकी अगर आप बात करें इसकी रेट की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है और CH3X पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 बायोमोलिक्यूलर। समझ आ गई मेरी बात। ये था SN2 मैकेनिज्म। इसके अंदर बैक साइड से अटैक होता है और न्यूक्लियोफाइल हमला करता है, बैक साइड से करता है, इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट इमीडिएट टूट जाता है। अब इसी के अंदर आप बात करेंगे, जो हेलो एल्केन है ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये टर्शरी भी हो सकता है। अगर ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी होता तो आप बताइए कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसका जो वो क्या जाता, प्राइमरी ज्यादा जाता न्यूक्लियोफाइल SN2 में, सेकेंडरी ज्यादा जाता या टर्शरी ज्यादा जाता। तो इसको सोचते हुए एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई क्राउड आ जाए, जब भी ट्रैफिक आ जाए, क्राउड आ जाए, भीड़ भाड़ हो जाए, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ट्रैफिक को, भीड़ को स्टीरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे टर्शरी, मान लो ये तो सिंपल है ना, अगर यहाँ पे टर्शरी होता तो कितने जाता, यहाँ पे CH3 हो जाता, यहाँ CH3 हो जाता, 3 हाइड्रोजन इसके खुल जाते, 3 हाइड्रोजन इसके खुल जाते, 3 हाइड्रोजन इसके खुल जाते, तो कितना क्राउड हो जाता, कितना ट्रैफिक हो जाता। तो उस ट्रैफिक वाली जगह पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान है या मुश्किल है,
कई बच्चे सोचेंगे मैडम भीड़ है तो आसानी से हमला कर दें, अरे छुरा नहीं घोपना, सिंपल जगह बनानी है, बॉन्ड बनाना है। तो जब ओवर क्राउडेड है तो ओवर क्राउडेड जगह पे आप कैसे अपनी जगह बनाओगे, न्यूक्लियोफाइल कैसे बॉन्ड बना पाएगा। तो इसीलिए रिएक्शन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे अच्छी होती है प्राइमरी के लिए, फिर होती है सेकेंडरी के लिए, फिर होती है टर्शरी के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, फटाफट से अब लास्ट देखेंगे SN1 मैकेनिज्म। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट देखिए, लेंगे। हाँ जी, अब है आपके पास SN1 मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म SN1 यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसमें अभी अपन ने करा जो अटैक है वो फ्रंट साइड से होगा और रिएक्शन जो है वो मैकेनिज्म 2 स्टेप के अंदर काम करेगा। स्टेप नंबर 1, इसके अंदर मैं ले रही हूँ टर्शरी। क्यों ले रही हूँ अभी पता लग जाएगा। ये मैंने ले लिया टर्शरी का कार्बो, टर्शरी का हेलोइड के। स्टेप नंबर 1 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन। तो ये लो जी, मैंने क्या कर दिया, CH3 थ्राइस, C पे हुआ पॉजिटिव और X नेगेटिव क्या हो गया, अलग हो गया। ये क्या बन गया, टर्शरी का कार्बोकेटायन। एज यू नो दैट GOC में तुमने पढ़ा था, या वैसे भी सब बच्चों को पता होना चाहिए कि टर्शरी का कार्बोकेटायन इज मच 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 मोर स्टेबल, सबसे अच्छी स्टेबिलिटी लेके बैठा है टर्शरी। इसीलिए मैंने बनाया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंडरी नहीं बनाया, प्राइमरी नहीं बनाया, स्टेबल अच्छा नहीं होते, टर्शरी बना दिया, पहले ही अच्छा खासा कंपाउंड ले लिया। स्टेप नंबर 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमला करेगा। कहां से करेगा, फ्रंट साइड से करेगा, ध्यान दीजिएगा। CH3C पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। क्या बन गया, CH3 थ्राइस, C के साथ न्यूक्लियोफाइल बन गया। बहुत आसान है। अब ध्यान दो, जब भी 2 स्टेप होते हैं तो पहला स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है, एंड सेकंड स्टेप हमेशा फास्ट स्टेप होता है। एंड आपको पता है पहला स्टेप ही भगवान है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप ये बात जानते हो बहुत अच्छे से, फर्स्ट स्टेप ही रेट को डिटरमाइन करेगा। तो रेट क्या हो जाएगा, CH3 थ्राइस का कार्बन X, उसके बाद 1। अगर ये 1 है तो ये कितना ऑर्डर जा रहा है, यूनिमोलिकुलर, और कितना हो गया आपके पास 1। डन, आई होप मेरी बात समझ में आई। 2 स्टेप अटैक फ्रंट साइड से और ऑर्डर 1, ये था SN1 मैकेनिज्म। अब इस पे आ जो रिएक्टिविटी ऑर्डर पे, हमने कहा पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और पहले स्टेप में हमें सबसे पहले क्या लिया, टर्शरी लिया है। क्यों लिया, क्योंकि कार्बोकेटायन सबसे अच्छा बन रहा था। तो इसमें अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी का कार्बोकेटायन सबसे अच्छा बनता है, फिर सेकेंडरी का एंड फिर प्राइमरी का। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और वीडियो को लाइक करते जाइए, और अपने सर्कल के अंदर स्प्रेड करते जाइए। इसी के साथ बाय बाय।